आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले हम बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, उसके बाद से इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया में एक चर्चा काफी ज्यादा फैल चुकी है कि अब जो भारत है, उसको अमेरिका के द्वारा नेटो के समकक्ष जो स्थान है वो दिया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत को भी उन हाई एंड टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिल सकता है अमेरिका की जो नेटो मेंबर्स को मिलता है। और ऐसे में जिस एयरक्राफ्ट का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो है अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2। और कहा जाता है कि अगर भारत को ये ऑफर किया गया और भारत ने ये लिया तो ये एयरक्राफ्ट भारत को अनमैच्ड कैपेबिलिटी ऑफर करेगा, जो कि भारत को एयर सुपियोरिटी प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत को ये ऑफर किए जाते हैं और अगर भारत अपना MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत राफेल को रिप्लेस करके F-35 को लेना चाहता है, तो फिर जो $25 बिलियन की राशि आवंटित करी जानी है MRFA के लिए, उसमें भारत को कितने F-35 मिल पाएंगे और क्या भारत के लिए F-35 के साथ जाना एक सही डिसीजन होगा भी या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर यानी कि MRFA के बारे में, तो ये एक सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है जो अभी अधर में लटका है और भारतीय वायुसेना चाहती है कि अतिशीघ्र इस प्रोग्राम की पूर्ति हो और जो एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना की फ्लीट को ज्वाइन करे। लेकिन अब क्योंकि बजट यहाँ पर $25 बिलियन का है और भारत की जो क्यूरियोसिटी है ये F-35 को लेकर बढ़ती जा रही है, क्योंकि F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाता है और ये जितने ज़्यादा एडवांस है उतने ज़्यादा महंगे भी हैं। क्योंकि अगर हम रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो जो यूनिट प्राइस आई है F-35 लाइटनिंग 2 की, वो अप्रॉक्सीमेटली $80 मिलियन आई है। लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को यही लगा होगा कि $80 मिलियन ये तो लगभग राफेल के आसपास या उससे कम है। लेकिन आपने यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट के बारे में तो सोचा ही नहीं। एडिशनल कॉस्ट जैसे कि ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, मिशन सिस्टम, लॉजिस्टिकल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को ऐड करने के बाद जो पोटेंशियल बायर्स हैं, इनको ये एयरक्राफ्ट अराउंड $180 मिलियन से $200 मिलियन के बीच में पड़ा है, जब हम लाइफ साइकिल सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐड कर देते हैं। अब अगर हम पहली टाइम ऑपरेटर की बात करें, फर्स्ट टाइम ऑपरेटर जैसे कि इंडिया की बात करें, जैसे नेसेसरी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेल्थ मेंटेनेंस फैसिलिटी, सिक्योर डेटा लिंक, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और भी दूसरे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तो इन सब की लागत अराउंड $5 to $7 बिलियन आने वाली है। और अब क्योंकि भारत $25 बिलियन के टोटल बजट के साथ चल रहा है F-35 के लिए, तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में भारत को अप्रॉक्सीमेटली $5 से $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे में भारत के पास $19 बिलियन ही बचते हैं एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए। और अगर हम एज्यूम करते हैं कि लाइफ साइकिल सपोर्ट और स्पेयर्स को मिला करके जो F-35 की कीमत अगर $200 मिलियन भी पहुंच जाती है, तो भारत को अराउंड 95 जेट्स ही मिल पाएंगे जो कि F-35 लाइटनिंग 2 होंगे। निसंदेह ये एयरक्राफ्ट काफ़ी महंगे हैं अपने कंपैटिटर यानी कि यूरोफाइटर टाइफून, डसल्ट राफेल, बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट, साब ग्रिपेन ई। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन सारे एयरक्राफ्ट में आपको F5 जनरेशन कैपेबिलिटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी, ना स्टेल्थ देखने को मिलेगी जो F-35 ऑफर करेगा। और अगर भारत चाहे तो F-35 की जगह फिर 120 से 140 जेट्स को भी खरीद सकता है। ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा और लाइफ साइकिल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन F-35 निस्संदेह भारत के लिए आसान और सस्ते तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि भारत इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट भी चाहेगा ताकि भारत अपने हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में इनको ऑपरेट कर सके। वहीं इसके तुलना में अगर हम SU-57 फैलन की बात करें तो उसको लेकर कहा जाता है कि वो भारत को काफ़ी सस्ता मिलेगा, लेकिन जो लाइफ साइकिल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेयर्स हो गए, ट्रेनिंग हो गई, वो कॉस्ट उसमें भी ऐड होंगी, तो वो भी भारत को तकरीबन 120 से लेकर 130 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट तक पहुंच सकता है। तो देखते हैं आगे चल के प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और भारत का क्या डिसीजन होता है। अगले अपडेट में बात करने वाले हैं भारत के एक ड्रोन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बारे में। एक तरफ जहां पूरा देश इस समय भारत का एक प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहा है जो कि भारत का MQ-9 ड्रोन डील प्रोग्राम है, जो कि अमेरिका के साथ डील फाइनलाइज हुई है। और अब ये मान के चल रहे थे कि अब भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना की कैपेबिलिटी तो निस्संदेह काफी ज्यादा बूस्ट होगी। लेकिन अचानक से भारत की तरफ से एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है और ये सरप्राइज एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन को लेकर के है। जी हाँ, भारत ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि यूरोप का जो यूरो ड्रोन प्रोग्राम है, इसको भारत ज्वाइन कर चुका है। भारत ने कंफर्मेशन देते हुए कहा कि यूरो ड्रोन प्रोग्राम को भारत ने एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है और आने वाले भविष्य में दर्जन भर से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं भारत के द्वारा खरीदे भी जा सकते हैं।
सबसे खास बात तो ये है कि ये एक कोलैबोरेटिव वेंचर होगा जिसका उद्देश्य होगा यूरोपियन नेशन के साथ कंधा मिलाना। इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 2.3 टन से ज़्यादा होने वाली है और इसमें एडवांस सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हमें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए इन ड्रोन्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो सेल्फ रिलायंस है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है, ये फॉर्म होंगी और इसके चलते ड्रोन्स का निर्माण किया जाएगा। इंडिया ने ऑलरेडी इस समय प्रोसेस में है 30 की संख्या में MQ-9 ड्रोन्स को इंडक्ट करने के, जिसमें सी गार्डियन और स्काई गार्डियन वेरिएंट हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अमेरिका से भारत ने खरीदे हैं, जिनको जनरल एटॉमिक्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों ड्रोन्स को कंपेयर करें, तो कैपेबिलिटी के बारे में आपको पता चल जाएगा। शुरुआत करते हैं इनके इंजन से। यूरोड्रोन की बात करें तो ये एक ट्विन इंजन वाला एक ड्रोन है जो कि अपने सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाएगा। और अगर हम MQ-9 की बात करें तो ये एक सिंगल इंजन डिज़ाइन है जो कि अपनी एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। पेलोड की बात करें तो यूरोड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 2.3 से 2.5 टन के बीच में होगी। वहीं MQ-9 सी गार्डियन की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 1.7 टन्स की है। एंड्योरेंस की बात करें तो यूरोड्रोन का जो एंड्योरेंस है ये मिशन पे डिपेंड करेगा, जो कि 24 से लेकर 40 घंटे के बीच में होगा। वहीं अगर हम MQ-9 सी गार्डियन की बात करें तो इसका जो एंड्योरेंस टाइम है ये 40 घंटे से ज़्यादा का है। रेंज की बात करें तो ये यूरोड्रोन जो होगा ये मीडियम से लेकर लॉन्ग रेंज ड्रोन होने वाला है। और MQ-9 की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है, जो कि खासकर मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए काफ़ी आइडियल माना जाता है। ऑपरेशनल रोल की बात करें तो यूरोड्रोन इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, स्ट्राइक मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मल्टी मिशन रोल्स में इनका यूज हो सकता है। वहीं MQ-9 की बात करें तो ये ISR, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और स्ट्राइक रोल्स में यूज किया जा सकता है। पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो यूरोड्रोन क्योंकि यूरोपियन प्रोग्राम है तो इसकी एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट 100 बिलियन यूरोस तक हो सकती है। जबकि MQ-9 की बात करें तो इसकी यूनिट कॉस्ट 25 से लेकर $30 मिलियन पर यूनिट तक हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इंटरऑपरेबिलिटी की बात करें तो ये नेटो कंपैटिबल है। और अगर हम बात करें MQ-9 की तो ये भी US और उसके एलाइड सिस्टम के साथ पूरी तरीके से कंपैटिबल होने वाला है। भारत ने फिलहाल तो इस प्रोग्राम को एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है, लेकिन आने वाले भविष्य में भारत को इन ड्रोन्स का जो क्लियर एक्सेस है वो हमें देखने को मिलेगा। इसमें हमें जो कैपेबिलिटीज ऑफर होंगी, इससे जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि MQ-9 के साथ कोलैब करने के बाद, MQ-9 के साथ फोर्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भारत का जो कंट्रोल है लॉन्ग रेंज सर्विलेंस में, खासकर समुद्री इलाके की बात करें तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा। अब क्योंकि यूरोड्रोन जो मल्टी रोल ऑपरेशन है इनको हैंडल कर सकता है डाइवर्स एनवायरनमेंट में, तो भारत के लिए ये चीज़ें तो सोने में सुहागा जैसे होने वाली है। एयर सिक्योरिटी को भी काफ़ी सुनिश्चित करेगा, खासकर हिमालय और बॉर्डर रीजन जो कि चाइना और पाकिस्तान के साथ है, वहाँ पर नज़र बनाए रखने में ये हमारी काफ़ी मदद करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।